नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं करनाल के मैन बाजार में, ये करंट गेट बाजार बोला जाता है। बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने के लिए उतरे हैं और किस तरीके का माहौल करनाल शहर में है, क्योंकि करनाल शहर में उपचुनाव भी होना है और यहीं से लोकसभा सीट करनाल का भी फैसला तय होना है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी। जी। तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस बार करनाल शहर में भी और करनाल लोकसभा में भी? देखो जी, एक ही है जी, मोदी के ही नाम से यही चलेगा सब कुछ। बस ये बीजेपी ही जीतेगी, चाहे जितनी मर्जी हो, लहर एक ही है। बस एक बंदे का अपना अपना जरिया है सोचने का। ये अन्य कोई इतना शोर शराबा नहीं है यहाँ पे करनाल शहर में। ये सारा भी एक बीजेपी का ही है सारा से। ऊपर मोदी जी और नीचे अब तक 9.5 साल का जो राज था खट्टर जी का, तो ऊपर मोदी वाली जो है वो तो पक्की है। अभी नीचे का अभी माहौल का कुछ नहीं पता। अभी तो 6 महीने पड़े हैं इनके। बस वो उनकी तो सीट पक्की है। नहीं, खट्टर साहब अब लोकसभा में के लिए यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। कोई भी हो जी, खट्टर जी हो या नायब सिंह सैनी जी हो, मेन मोदी जी हैं जी। मेन मुद्दा यही है, मोदी जी राम पे। बस मोदी जी राम जी। बस। क्या नाम है भाई जी? ललित जी। ललित ललित तो ललित भाई, क्या माहौल आप करनाल में देख रहे हैं इस बार? पार्टी को वोट देना। अब पार्टी समझ लो कौन सी, आप समझते ही हो, बीजेपी। पार्टी मतलब बीजेपी? और को नजर भी नहीं आ रहा, बीजेपी आएगी और कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा, बीजेपी है बेस्ट। तो टर्म का जो कार्यकाल रहा है लगभग 10 साल का मोदी जी का, कितने खुश हैं आप लोग उस काम कर? बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की हुई है शहर की। कोई कमी नहीं है, किसी को दिक्कत तो आई नहीं कोई भी। बाकी वैसे जो मर्जी कुछ कहते रहो, बाकी बेस्ट है। हमने पार्टी को वोट देना, शुरू से संघ से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हम कहीं जाएंगे नहीं और कहीं। तो ललित भाई, मान लो आप व्यापारी है, जीएसटी से जो दिक्कतें हुई, उन्होंने परेशान नहीं किया आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई जीएसटी से परेशानी नहीं हुई। शुरुआत में जब जीएसटी लागू हुई तो लोगों को तो यही नहीं पता था भाई किस चीज पे कितनी जीएसटी लागू होगी। वो करने वाले सीए बैठे, हमने सब करा देते हैं, पहले भी था, अब भी वही कर रहे हैं। दिक्कत हमें तो कोई परेशानी हुई नहीं अभी तक। तो वो पार्टी मतलब बीजेपी? पार्टी को वोट जाएगा जी, अब जो पार्टी उसी को जाएगा, बीजेपी है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी यहाँ बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये तो भाई मुझे लगे बाहर से होंगे, लेबर नहीं, ये भाई तो बाहर से होंगे ना। क्या नाम है दोस्त? मोबाइल में बड़े बिजी हो भाई, क्या नाम है दोस्त? अजय। अजय। तो अजय, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? 25 मई को आप लोग वोट डालने वाले हैं, तो किन मुद्दों पे मतदान कर रहे हैं यहाँ पे? पता है, मुझसे पूछ लियो। आपकी तो अपनी सोच होगी दोस्त कोई। ये कोई भी बन जाए, करना उसको अपना ही है। हाँ जी, बने जी, हमारी तरफ से कोई भी बने, अच्छा ही है। वोट दोगे ना? कि किन मुद्दों के आधार पर वोट दोगे आप? बस देश के से जहाँ तरक्की हो रही है, बस उसके हिसाब से वोट दे देंगे। युवा आप लग रहा है कि भी पिछले 10 सालों में बदलाव हुआ है देश में कुछ? हाँ, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। अच्छा है, बिल्कुल। एजुकेशन भी है, अपना रोजगार भी अच्छा है, बिल्कुल सही है। मोदी जी मनमन शो है बस। जो आप योगी जी ने भी आपके मुजफ्फरनगर से आए हो, कितना बढ़िया काम कर। बस ऐसे समझो भी इंडिया में जब तक मोदी जी है ना, ये लहर इनकी रहेगी। उसके बाद देखो क्या होता है जी, तो ये बढ़िया है। देखो ऊपर रहा कि भाई इंडिया गठबंधन जो चुनौती दे रहा है, कामयाब हो पाओगे इस बार? देखो जी, हमने शुरू से ही ना बीजेपी के हैं, बस इन्हीं को किया है। मगर है कि अब थोड़ा सा काम बढ़िया होने लग गया था जब से मोदी जी आए हैं, तो पहले बढ़िया नहीं था। जैसे मोदी जी आने से थोड़े काम अच्छे होने लग गया हर चीज में। देखो महंगाई तो कोई भी सरकार आएगी वो भी करेगी, इसमें सर महंगाई का मुद्दा नहीं है। एक होती है पार्टी अच्छी है, भी अच्छे काम कर रही है, बस मोदी जी का ये फायदा है। तो सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कंबोज है। INLD से मैं संबंधित हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर हूँ प्रदेश में अपने। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे नेता है।
चौधरी मिष्ठान भंडार आपका ही है? आपका या हमारा अभय सिंह जी का है खुद का। तो क्या माहौल आप देख रहे हैं हरियाणा में इस बार या करनाल में? हरियाणा में कोई माहौल नहीं है। मोदी की बिना बात की कोई गारंटी नहीं है, ना पिछले 10 साल की गारंटी है, ना आगे 5 साल की गारंटी है। गारंटी करते फिर और कुछ नहीं है। हरियाणा में से मुश्किल से 2-3 सीट इनको हथियाएंगी। बाकी कांग्रेस का और इनेलो का जोर ज्यादा है हरियाणा में। कांग्रेस और इनेलो में भाई गठबंधन तो है नहीं, आमने सामने लड़ रहे हैं, तो फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? नहीं जी, कोई फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को। बीजेपी का जो नेता है वो गांव में बढ़ने जोगा नहीं है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हाई कोर्ट में रीट डाल दी, ये क्या डाली, मेरे को जड़ प्लस सुरक्षा दी जाए क्योंकि मेरे को किसानों से खतरा है। जब उसको किसानों से खतरा है तो वो किस बात का नेता है और किस मुंह से गांव में जाएगा, किस मुंह से वोट मांगेगा? जीएसटी का फार्मूला था वो उन्होंने पास नहीं किया। हरियाणा में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? माफी मांग के पंडा छिटा लिया, फिर क्या वादा किया भैया जीएसटी लागू कर देंगे, स्वामी माधव रिपोर्ट की लागू कर देंगे। आज तक कोई गारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हालात है इस सरकार के। हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। तो बीच का तबका गया। गरीब आदमी को ये है भाई दिहाड़ी मिलेगी तो खर्चा करूंगा, बीच का आदमी कहाँ से जाए खर्चा, कैसे पूरा पड़े, अपना पूरा पड़े या परिवार का पूरा पड़े? इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया है और संविधान तोड़ने की बातें करते हैं। संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश में है। अब ये कह रहे हैं 400 पार 400 पार, ये 140 पार करके दिखाएं तो हम मान जाएंगे। हम भी राजनीति छोड़ देंगे अगर 140 पार हो गए। राजनीति छोड़ दोगे अगर 140 पार होगी बीजेपी तो? अपना घर बैठ जाए, अपनी दुकानदारी करेंगे। आज के बाद ना किसी पार्टी में रहेंगे, ना किसी पार्टी को वोट देंगे। ये अगर बीजेपी 140 कूद गई तो? ये बिल्कुल साफ बात है हमारे लिए। है जी, बीजेपी 140 नहीं कूद रही दोस्त है भाई जी? बताओ ना। बीजेपी कह रही है 400 पार और अंकल जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर बीजेपी की 140 भी पार होगी तो। बस ठीक है, बात जो है अंकल जी के साथ ही, हम तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, और क्या नहीं, बिल्कुल ही बात तगड़। हमारे प्रेसिडेंट साहब ये बताएंगे आगे। क्या कहना चाहोगे दोस्त? क्या माहौल आप देख रहे हैं करनाल में और हरियाणा में? भाई जी क्या नाम है? प्रवीण है जी। तो प्रवीण भाई क्या माहौल आपको लग रहा है इस बार करनाल लोकसभा सीट? करनाल का तो कांग्रेस का चल रहा है इस टाइम तो। कांग्रेस का? बीजेपी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि भाई 31 साल का बालक इन्होंने खड़ा कर दिया, कैसे चुनौती दे पाओगे खट्टर जी को, इतना बड़ा यात्रा तजुर्बा ले रहे हो? नहीं ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बाहर के तो सभी होते हैं, खट्टर भी, खट्टर बाहर का भी था, खट्टर भी तो बाहर का था। फिर करनाल का तो इतिहास रहा है, बाहर वाला जो भी है, करनाल का तो आज तक का इतिहास है। जब तक हमारा हरियाणा बना है, जब से आज तक एमपी जो भी बना वो सारा बारिश ही बन रहा है। लोकल आदमी कोई नहीं बना। पिछले पुराना सिर्फ पानीपत से संजय भाटिया जी बने हैं, बाकी सारे बाहर के थे तकरीबन। अब की बार जो मुख्य मुकाबला है करनाल में वीरेंद्र मराठा का खट्टर का है। और ये बुद्धि राजा जी कहाँ जाएंगे? बुद्धि राजा जी का कोई कहानी नहीं है, हुड्डा साहब की कोई कहानी नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में कि करनाल में? करनाल में, हाँ जी। हरियाणा में सिर्फ सोनीपत में हुड्डा उड्डा करते हैं लोग, बाकी उत्तरी हरियाणा में कोई कहानी नहीं है कांग्रेस की कहीं पर भी। क्या नाम है भाई जी? सुनील। कहाँ से हो? करनाल से? करनाल से। तो क्या माहौल देख रहे हो सुनील भाई चुनाव में आप? ऐसे है जी, जो मर्जी हो कुछ मर्जी कहते रहे। जहाँ पे भी उपचुनाव होता है कि सीट उसी की होती है, जिसने खाली की है सीट उसी की होती है। सैनी साहब भी अच्छे मार्जिन जीतेंगे और जो खट्टर साहब भी हैं वो भी अच्छे मार्जिन जीत गए, दिल्ली जाएंगे। और जो मोदी जी हैं 350 प्लस सीटें जाएंगी, इतनी हमारी दावा है। वो 400 पार कह रहे हैं, आपने 50 घटा दी। 300 प्लस कह रहा हूँ मैं। तो वो तो 60 उनकी खुद की अपनी 350 प्लस है ना, जो सहयोग की दल मिला के अपना भी 400 पार हो जाएगी सर। ये बात है। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा अपने दम पे ही 350 सीट ले वो अपने दम पे सीट बनाएगी, उनको किसी की इतनी वो नहीं है सेंटर के अंदर, क्योंकि वही केजरीवाल है। हरियाणा के अंदर एक सीट मिल गई, उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन से हो गया। वही केजरीवाल वही कांग्रेस है, पंजाब के अंदर आमने सामने एक दूसरे के कुत्ते के बैरी हो रहे, वहां पे क्यों नहीं गठबंधन करते आपस में? ये मजा जब आता है ना, सारी जगह गठबंधन उनका। वहां दिल्ली में भी क्यों नहीं गठबंधन इनका आपस में? सिर्फ हरियाणा में क्यों गठबंधन करा इसने? एक सीट देके छोड़ हो गया, मेरा तो ये हो गया, फलाना आ गया।
ये बात है सर, और क्या है। मुझे तो इस चीज का ना भाई गठबंधन हो तो प्रॉपर हो, है नहीं करो ही ना, अपने दम पे लड़ो, मजा आता पता लगे जब ये बात है सर। और हमेशा से बीजेपी को वोट देते हो या इस बार दे रहे हो? नहीं देता हूँ जी को, तो सिर्फ मोदी जी हैं। बोलना चाह रहे हो दोस्त कुछ, क्या नाम है? मेरा नाम अली रजा बिडोली से हूँ मैं। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। सरकार इसी की आनी चाहिए, इन लोगों की सबसे बढ़िया सरकार है। भाई तो अपनी बात कहकर चल गया। भाई साहब बोलेंगे कुछ? बहन जी, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय रख रहे हैं, कुछ भाई पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, पूछ लेते हैं भाई जी से भी। क्यों भाई जी, कहाँ से हो? एक मिनट दोस्त, कहाँ से हो भाई जी? करनाल से है सर। करनाल से ही हो? क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो सही है, किसके पक्ष में देख रहे हैं माहौल? हम तो फिलहाल अब कांग्रेस के पक्ष में देख रहे हैं। ये जो मोदी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 10 साल में देश बदल गया। क्या करा, क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। वो सिर्फ दावे उसमें ही है, जो किए हैं वो उसी में है, और कोई दावे नहीं किए। किसके लिए क्या करा? हम अभी भी वो तो जोड़ा उठा के चले जाएंगे, हम तो अब भी जोड़ा उठा के चलते हैं, अब भी जान लग रहे हैं, जोड़ा उठा के आते हैं, जोड़ा उठा के चले जाते हैं। अब मोदी पता नहीं कब उठाऊंगा, आपने जोड़ा पहले उठा लिया। हम तो पहले उठा के चल रहे हैं, शुरू से ही चल रहे हैं जी, एनडी का आदमी है, वही बता रहे हैं हम, सीधी सी बात है। वो तो जोड़ा उठा के जब जाएंगे जाएंगे, हम तो जोड़ा उठाते हैं अब भी, जब सवेरे उठा के चलते हैं, शाम को भी उठा के चलते हैं। वो जोड़ा उठाएंगे जब उठाएंगे, बाकी उनका जोड़ा उठवाना है, उठवाना है। क्योंकि घमंड तो देखो किसी का भी नहीं रहा, घमंड तो राजा महाराजाओं का भी नहीं रहा। एक रावण भी था, वो रावण भी अपने आप में ज्यादा वो हो गया था, वो भी अपना गया। तो हम भी वही है, जोड़ा उठा रहे हैं तो चल दिए, जब उनका उठेगा तो वो भी देखेंगे, हमारे की तरह जाएंगे, दिखा देना ऐसे ही। भाई जी कह रहे हैं कि भाई इस बार मोदी जी का झोला उठवाना है, उठाएगा? कहना चाहोगे भाई जी? बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मशीन है उसकी वोटें। जिसकी मशीन उसकी वोटें। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या नाम है भाई जी? मेरा हरीश। हरीश भाई, आप कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में ही गड़बड़ी है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, 100% है। अब परसों चौथ रोज तक मशीनें पकड़ी है प्राइवेट गड्डी में, गड्डी के नंबर तक उतरे हुए हैं, कोई कहीं न्यूज नहीं है। फेसबुक पे उन पे देख सकते हैं न्यूज सिर्फ आप, और कहीं न्यूज नहीं है। लोगों ने गड्डी भी तोड़ी, EMI भी तोड़ी। सरकारी चीज है, गड्डियों में कैसे है मिलने का मतलब इनका मिलने का कोई मतलब है ही नहीं। आप सरकार की प्रॉपर्टी है, आप सरकारी कोई भी चीज है, आप अपनी जेब में नहीं लेके जा सकते हैं, और वो चीज आपकी गड्डियों में मिल रही है, बताओ। तो बस धांधली के दम पे बनेगी सरकार। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, वोट चोर। आपको वोट पाने की जरूरत नहीं है, वोट आपकी अपने आप पड़ जाएगी जहां जानी है। गंभीर बात कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, गंभीर नहीं, सच बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सामने चर्चा कर रहे थे तो इन दुकानदार भाइयों ने भी। भाई क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी सहगल सर। अश्विनी सहगल। हाँ जी। तो सहगल साहब, क्या हो रहा है करनाल में इस बार? करनाल में इस बार बीजेपी की लहर रहेगी सर। ऊपर खट्टर, नीचे नायब सिंह सैनी की सरकार आएगी पक्की। मोदी जी को पूरे वोट पड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है करनाल की सीट पर। और आगे मान लो 6 महीने के आसपास में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हरियाणा की जनता क्या मत इस बार देने जा रही है? मुझे तो लगता है कि बीजेपी आएगी, बाकी देखो जनता का अपना अपना मत है। जैसे हमें तो लगता है कि बीजेपी की लहर चल रही है इस बारे में, बाकी देखो भाई साहब बताएंगे बाकी आपको। आपके सामने के जो दुकानदार है दावा कर रहे हैं कि भाई इस बार तो कांग्रेस आ रही है यहाँ पे, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, अगर तो हम राष्ट्रहित की बात करेंगे, अगर हमने स्थायी सरकार देनी है, अगर हमने लंगड़ी सरकार देनी है, टूट फूट वाली सरकार देनी है, चंद्रशेखर आजाद वाली, देवगौड़ा वाली या इंद्र कुमार गुजराल वाली, जिससे कि बाहर की ताकतें भी कह रही हैं कि हमारे भारतवर्ष में पूर्ण बहुमत की सरकार ना बने, मोदी की सरकार ना बने। चाइना चाह रहा है मोदी की सरकार ना बने, अमेरिका चाह रहा है मोदी की सरकार ना बने, कनाडा चाह रहा है मोदी की सरकार ना बने, पाकिस्तान चाह रहा है मोदी की सरकार ना बने।
तो ये हिंदू सनातनी मानस के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि हमने किसी को नहीं देखना, हमने मोदी को देखना, और मोदी जी को पूर्ण बहुमत से, जो उन्होंने कहा है कि 400 पार, तो 400 पार से हमने उनको जो है जिताना है। 400 पार का नारा तो अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है भाई जी। देखिए 400 पार का नारा क्यों गायब होता जा रहा है? अगर हमने मन में सोचा हुआ है कि हमने छलांग लगानी है तो छलांग लगाएंगे, हम छलांग लगाएंगे, ठीक है। 40 फुट की नहीं लगेगी, 35 फुट की लग जाएगी, 34 फुट की। एक लक्ष्य तो हमने लिया है ना, एक लक्ष्य तो लिया है ना। वो लक्ष्य तो बीच मझधार में ही, मतलब अगर चुनाव की शुरुआत हुई तो नारा था आपकी बार 400 पार, अब मंचों से वो दावे ही गायब होते जा रहे हैं। नहीं, वो आएगा 5 तारीख को जब पटारा खुलेंगे, वो सब जौन सा है अंदर से एक बूम है, मोदी जी के नाम पे बूम है, लोग तैयार बैठे हैं कि भाई हमने मोदी जी को वोट देनी है। तो आप 5 तारीख को अब सब सामने आ जाएगा। दाई से पेट कब तक छुपेगा? हाँ जी। अच्छा, पहले 2 चरणों में वोटिंग परसेंट बड़ी डाउन हुई है और माना जा रहा है कि ये वोटिंग परसेंट बीजेपी का जो समर्थक वर्ग था उसकी डाउन जा रही है, तो क्यों आप ऐसी निराशा खासतौर पर बीजेपी के समर्थक वर्ग में देखने को मिल रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता सर। देखो, पहले जो 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, हर बार ऐसे ही लगता था, वोटिंग परसेंटेज कम रहती थी। वोटिंग परसेंटेज कम रहती थी का मतलब ये है कि जो सरकार अभी सत्ता में है उसकी लहर है, और जो बाकी हैं वो वोट इतना डालना नहीं चाहते। उनको असमंजस है किसको वोट डालें किसको नहीं डालें। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो तो वोट डाल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है सर। मानते हैं कि ये जो वोट प्रतिशत घट रहा है ये बीजेपी के विपक्ष का घट रहा है? ये गर्मी की वजह से भी हो सकता है सर, गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से भी जैसे वोटर है कम निकलता है। आपने कभी देखा होगा कि सर्दियों में जो वोटिंग होती है 70% तक जाती है। हरियाणा में जब भी गर्मी में होती है 58%, 55% तक ही जाती है। तो इसका कारण यही है कि हीट वेव चलती है, हीट वेव के कारण लोग जो है गर्मी में बाहर कम निकलते हैं। अब इस बारे में जैसे हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि सुबह सुबह जाइए, सुबह सुबह मतदान कीजिए, जिसको भी करना है उसको कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं।